ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो उसका नाम है माय ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेड्स। ठीक है, ये एक प्ले है जिसे लिखा है हनीफ कुरैशी ने। ठीक है, तो माय ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेड जो है ना, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पाकिस्तानी ब्रिटिश पाकिस्तानी हनीफ कुरैशी ने लिखी है। इट्स इज़ अबाउट मतलब ये लिखी गई थी 1985 में। ठीक है, साउथ लंदन वहाँ की सेटिंग है, वहाँ पे ये सेट हुआ था। तो इसमें बेसिकली कंसर्न है अबाउट द सेकंड जनरेशन ब्रिटिश पाकिस्तानी। अब वो कैसे, इसमें बेसिकली जो हनीफ कुरैशी है ना, उन्होंने पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स जो हैं इनको इनकी लाइफ को डिस्कस किया हुआ है। उनकी वहाँ पर सही लाइफ है, उनको वहाँ पे कैसे टॉर्चर किया जाता है या उनके साथ क्या क्या बिहेवियर होता है, उनके साथ क्या किया जाता है। और ये बेसिकली एक स्क्रीन प्ले है। ये एक मूवी थी, ये एक बेसिकली मतलब एक स्क्रिप्ट था, फिर इसकी फ़िल्म बनी, फिर और वो फिल्म जो है लगाई गई सिनेमा में। हनीफ कुरैशी बेसिकली ऐसे ही इमीडिएटली पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तब, और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो प्रॉब्लम होती हैं, आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स होती हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस जो प्रॉब्लम होती हैं, आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, और रिलीजियस प्रॉब्लम होगी, रिलीजियस वाइज, और इस तरह के कंटेंट के बारे में वो लिखते थे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लैंडेड क्या होता है कि लैंडेड बेसिकली होता है कि जैसे लैंडेड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप क्या करते हैं, अपने कपड़े वगैरह वॉश करते हैं, स्पिन करते हैं। ठीक है, पेमेंट करके। अब हमारे घर में मतलब पाकिस्तान में क्या होता है कि हम सबके पास वॉशिंग मशीन होती है, लेकिन बाहर मोस्टली ऐसा नहीं होता। ठीक है, बाहर ट्रेडिशन क्या है कि उन्होंने काफ़ी मूवीज़ में भी हमने जैसे देखा, मिस्टर बीन में देखा है कि वहाँ पे लोगों ने ये चीज़ लिखी होती है कि एक जगह होती है जहाँ पे लोग बारी बारी बैठे होते हैं, जहाँ पे अपने कपड़े वॉश के लिए मशीन में डालते हैं और स्क्वीन वगैरह सिक्के वगैरह डालते हैं। जो कपड़े हैं वो जब धुल जाते हैं तो फिर उनको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ड्रेट है। ठीक है, तो ये लॉन्ड स्टोरी का नाम भी इस तरह लॉन्ड्रेट रखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली स्टोरी स्टार्ट होती है उमर अली जो कि एक यंग मैन है 1980 में, जो कि लंदन में रह रहा है। उसके फादर का नाम हुसैन है जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, वो भी लंदन में रह रहे हैं। अब लंदन में रह रहे हैं लेकिन वो ब्रिटेन जो है उनसे बहुत ज़्यादा नफरत में करते हैं। लंदन में तो रहते हैं ना, लेकिन ब्रिटिश से नफरत करते हैं। ठीक है, उनके जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उससे भी नफरत करते हैं और बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं विद द वर्ल्ड। और वो जो मतलब वो ना अल्कोहल की उनको आदत है, मतलब वो ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, लेकिन जब ड्रिंकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं और ड्रिंकिंग करके अपना होश आवाज़ खो बैठते हैं। फिर जो फैमिली में लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं वो सब कुछ उमर जो है वो टेक केयर करता है उनकी। ठीक है, उसको संभालता है। अब क्या है कि उमर के जो पैटर्नल अंकल हैं उनका नाम नसीर है, वो बहुत ही इंटरप्रेन्योर हैं, सक्सेसफुल हैं। ठीक है, फिर वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और एक एक्टिव मेंबर हैं लंदन में पाकिस्तान कम्युनिटी के। ठीक है, अब उमर के फादर जो हैं वो उन्होंने उसके अंकल को क्या क्या एक जॉब के लिए ऑफ़र की थी। फिर उनको एक जॉब मिली एज अ कार वॉशर। उसके अंकल काफ़ी उनके अंकल काफ़ी गराज वगैरह थे और अपने गराज में वो कार वॉशर की जॉब की। और उसके बाद उनको साइन हुआ, टास्क साइन हुआ लैंडेड का, कि उसको रन करना है, उसको चलाना है, उसको एक पॉसिबल प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है। अब क्या था कि अब उमर जो है ना वो भी लॉन्ड्रेड में काफ़ी जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी मेंबर से मिलता है। ठीक है, जैसे कि तानिया होती है जो कि नसीर की बेटी होती है और मतलब उसके अंकल नसीर की बेटी होती है, और पॉसिबली उसकी फ्यूचर ब्राइड होती है। तो फ्यूचर ब्राइड मतलब होने वाली पॉसिबली बीवी। ठीक है, वो आगे जाके पता चलेगा क्या होता है। उसके अलावा एक बंदा है ये सलीम जो कि ड्रग ट्रैफिक करता है। वो हायर करता है सलीम को, वो हायर करता है कि उमर को। ठीक है, अब सलीम जो है वो ड्रग ट्रैफिक करता है, वो हायर करता है लोगों को कि उसका ड्रग जो है वो इधर से उधर पहुँचाएँ। इस तरह वो उमर को भी ऑफर करता है। ठीक है, कि वो डिलीवर करे फ्रॉम द एयरपोर्ट, मतलब ड्रग को एयरपोर्ट तक लेके जाना होता है, इसलिए वो इसे हायर करता है। ठीक है, और जब उमर जो है वो सलीम की वाइफ और सलीम को घर तक छोड़ने जा रहा होता है ना, तो रास्ते में क्या होता है कि इन दोनों पर अटैक होता है। एक ग्रुप होता है एक्सट्रीमिस्ट का, वो यानी वो जो लोग प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं वो शाउट कर रहे होते हैं। ठीक है, और उनके हाथ में रेसिस स्लोगन होता है। ठीक है, अब रेसिस मतलब ये होता है कि जहाँ पे माइनॉरिटी कम हो। मोस्ट प्रॉब्ली इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि मे बी वो पाकिस्तानी, अब ये सलीम वगैरह लोग पाकिस्तानी हैं तो इसलिए उन पर अटैक किया जाता है। वो कहते हैं कि जो वो स्लोगन वगैरह भी उनके हाथ में थे और नारे लगा रहे थे कि पाकिस्तान को यहाँ से निकाल दो, यानी पाकिस्तानी जो भी इनको यहाँ से निकालो। ठीक है, अब उमर भी उनके साथ था जब वो लोग अटैक कर रहे थे। तो उनमें से एक लड़का होता है जो उमर का बहुत पुराना दोस्त होता है, जॉनी नाम होता है। तो उमर जो है उसको याद करवाने की कोशिश करता है, उसकी पास्ट की फ्रेंडशिप थी, किस तरह उन्होंने वक्त गुजारा साथ। ठीक है,
तो वो उसको रिकॉल करवाने की कोशिश करता होता है। फिर क्या होता है कि जॉनी जो है उसको उसको याद आ जाता है, तो वो वहाँ से निकलने में उनकी मदद करता है। ठीक है, फिर जॉनी डिसाइड करता है कि वो लॉन्ड्रेट में भी हेल्प करेगा और वहाँ पे वो साथ उसके काम करेगा, और वहाँ पे क्या होता है कि इनका एक रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि अब इनके पास पैसे नहीं होते दोनों के पास, और जॉनी और उमर क्या करते हैं कि वो सलीम को ड्रग वगैरह डिलीवर करने में मदद करते हैं और उनसे पैसे कमाते हैं। ठीक है, अब जो ताकि वो जो लॉन्ड्रेट है उसको रीडेकोरेट कर सकें, ठीक है, उसको ब्यूटीफुल बना सकें, उसको सक्सेसफुल कर सकें। अब उससे क्या होता है कि फिर वो उतने पैसे कमा लेते हैं ये कि लॉन्ड्रेट को और ज़्यादा अच्छा बना सके। फिर क्या होता है कि जो लॉन्ड्रेट का ओपनिंग डेज आता है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, और सलीम जो है वो अपना स्टोर वगैरह विजिट करता है अपनी मिस्टर के साथ, जिसका नाम रेखेल होता है। तो रेखेल बेसिकली सलीम नसीर की वाइफ होती है। वहाँ पे ये दोनों अब डांस करते हैं इकट्ठे। फिर क्या होता है कि उमर और जॉनी जो है वहाँ पे एक ब्लैक रूम होता है, दे बोथ आर हैविंग सेक्स। इसके बाद क्या होता है कि नसीर जॉनी और उमर को ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाला होता है जब ये दोनों कर रहे होते हैं। ठीक है, और पहुँचने ही वाला होता है कि उमर कहता है कि मतलब हम तो सो रहे थे। उसके बाद जो तानिया है जो नसीर की बेटी है वो रकेल को बताती है कि मतलब रकेल से वो उसकी मिस्ट्रेस बताई होती है ना नसीर की, वो ना उसके बारे में इसको कुछ कहती है। आर्गूमेंट होते हैं कि इसके तो अफेयर हैं, ठीक है, फादर के साथ, नसीर के साथ। अब नसीर और रखेल जो है दोनों लड़न से बाहर जाते हैं और रोड पर फाइटिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। अब जो रखेल है वो बहुत गुस्सा होती है, वो बहुत बोलती है कि बहुत ह्यूमिलेट किया है और मुझे, और ह्यूमिलेट फील करती हूँ। ठीक है, और मैं उसकी प्रेजेंस में यानी तानिया की प्रेजेंस में और अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ। अब जो रकेल होती है वो फिर क्या होता है कि रकेल जो होती है वो बीमार हो जाती है, उसको कोई स्किन रैश हो जाती है, और ये कहा जाता है कि वो इसलिए हुई है कि वहाँ पर जो नसीर की जो वाइफ है ना उसने उसको रिचुअल कर्स दी है। रिचुअल कर्स मतलब कोई बद्दुआ वगैरह टाइप। तो इस वजह से रकेल जो है ये डिसाइड करती है कि बेस्ट होगा अगर मैं हम दोनों मतलब मेरे और नसीर दोनों के लिए बेस्ट होगा कि मैं अगर इसे छोड़ दूँ। अब नसीर क्या होता है कि ये उमर तो जो है ड्रंक होता है, वो ड्रंक की हालत में ही तानिया को प्रपोज करता है। ठीक है, अब उमर जो है वो शराब भी पीने लग जाता है, ठीक है, ड्रिंकिंग करने लग जाता है, और एक दिन ड्रिंकिंग के हाल में तानिया को प्रपोज कर देता है। ठीक है, शुरू में बताया ना कि ये तानिया की उसकी होने वाली में भी पॉसिबल वाइफ हो, फ्यूचर वाइफ, तो वो उसके लिए तानिया को प्रपोज कर देता है। अब तानिया इस कंडीशन पे बात मानती है कि उमर जो है बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे करे। अब क्या होता है जब जॉनी को ये बात पता चलती है कि उमर की एंगेजमेंट के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है क्योंकि जॉनी और उमर का अफेयर भी होता है। तो फिर वो तानिया जो होती है को बाद में प्रपोज कर देता है। अब जॉनी क्या होता है कि जॉनी फिर इस हालत में उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। ठीक है, और वो बहुत हर्ट हुआ होता है, तो वो ड्रिंकिंग वगैरह करता है उस हालत और घर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उमर को जब उसके बारे में पता चलता है तो उमर फिर उसको ढूंढता है, और उमर क्या कहता है कि उसको कहता है कि तुम काम पे वापस आ जाओ। अब उमर के जो फादर होते हैं वहाँ पर रात को रुकते हैं और वो जॉनी को अपील करते हैं कि उमर को कन्विंस करे कि वो कॉलेज वापस चले जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है, इनका बेटा लॉन्ड्रेट को चला रहा है। अब उमर जो है वो डिसाइड करता है कि डिसाइड करता है कि टू लैंडेड को ऑन कर लेगा, मतलब वो बाकी जो कुछ और लैंडेड को भी ऑन करेगा और अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड करेगा। ठीक है, अब इसका क्या है कि फ्रेंड है, नसीर का कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसका जो लैंडेड है उसको भी टेक ओवर कर लेगा। अब क्या होता है कि वो ये कर लेता है, सलीम उसकी हेल्प करता है। सलीम जो है वो जॉनी और उमर को लेकर जाता है ड्राइव पे, ठीक है, और वो बातें वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है, और अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह दिखाने के लिए उनको लेके जाता है। तो जब वो जा रहा होता है रास्ते में क्या होता है कि एक्सप्रेस कर रहा होता है कि वो कहता है कि वो कितना नापसंद करता है, डिसलाइक करता है ब्रिटिश नॉन वर्किंग पंक्स को। ठीक है, पंक्स मतलब फ्रेंड्स वगैरह, जोनीज की जो फ्रेंड है, तो वो जो ब्रिटिश नॉन वर्किंग होते हैं वो कहता है डिसलाइक करता है। अब क्या होता है कि अभी ये लोग बातें कर रही होते हैं कि इन पे ना जो हमला होता है, वो लोग हमला करते हैं। ठीक है, यानी वो नॉन ब्रिटिश पंक्स जो होते हैं, जो ब्रिटिश पंक्स होते हैं वो लोग। तो उमर की अब सलीम इससे पहले इसी बारे में सोच रहा होता है कि जिस तरह उमर की कार पे अटैक हुआ था, तो अगर हम पे हो जाए तो मैं इनको बचाने की कोशिश करूँगा, और वो बचाने की कोशिश करता है। इस तरह लगे जा रहे होते हैं कि एक जो ग्रुप है, ठीक है, वर्किंग क्लास पंक्स का, वो आता है, वो सलीम का वेट कर रहे होते हैं लॉन्ड्रेट के बाहर।
तो पहले तो ये जा रहे होते सफ़र पे, तो ये लोग ना ये बचवा के उसको निकल जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि इसकी लॉन्ड्रेड के बाहर ही वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि इन पर अटैक किया जा सके, सलीम पर, उमर वगैरह पर। तो फिर क्या होता है कि वो लोग लॉन्ड्रेड को घेर लेते हैं, ठीक है, एक तरह से। अब तानिया जो है वो जॉनी को बताती है कि मैं यहाँ से जाने लगी हूँ, अगर तुमने मेरे साथ आना है तो आ जाओ, लेकिन जॉनी मना कर देता है तानिया को, और ये बताता है कि वो उमर के साथ रिलेशनशिप में है। अब जो जब सलीम इंटर होता है लॉन्ड्रेड में, तो क्या होता है कि जो पंक्स होते हैं वो कार वगैरह को तबाह कर देते हैं, इसकी बाहर खड़ी काफ़ी तबाही मचा देते हैं। जब वो नोटिस करता है सारी डिस्ट्रैक्शंस को, ही रन आउट ऑफ द लैंडेड। फिर देन क्या होता है कि अटैक हो जाता है, उसको बहुत मारते हैं, उसको ब्लड वगैरह भी निकल आता है, और जॉनी देख रहा होता है सारा एक विंडो से। उसके बाद क्या होता है कि जॉनी डिसाइड करता है कि मैं उसको बचाऊंगा, सलीम को। वो पंक्स को डिसलाइक कर रहे होते हैं, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि जो जॉनी है वो भी वहाँ पर ब्रिटिश का है, ठीक है, और उसके सामने सलीम ने जो है ये बात की थी कि वो डिसलाइक करता है, ठीक है। और उसी बात को देखते हुए जब उसके दोस्त पंक्स वगैरह जो हैं वो मार रहे होते हैं, तो वो बचाने नहीं आता। लेकिन बाद में वो ये डिसाइड करता है कि आल्दो वो जो है सलीम और उमर वो पंक्स को डिसलाइक करते हैं, लेकिन फिर वो उसके दोस्त हैं, इसलिए वो फैसला करता है कि वो उनको बचाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जो पंक्स होते हैं ना, वो सलीम को मारने के बाद जब जॉनी इनको बचाने आता है, तो वो जॉनी पर भी अटैक कर देते हैं कि जॉनी जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं। फिर क्या होता है कि फिर उमर आता है, और उसके बाद उमर उनको बचाता है। उसके बाद क्या होता है कि एंड आ गया, फिल्म कट होकर नसीर पे चली जाती है। अब नसीर जो है वो उमर के फादर को विजिट करता है, उनके उमर के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने के लिए। अब नसीर जो है वो तानिया को एक ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर देखता है, जब वो जा रही होती है, मतलब वो भाग रही होती है, लेकिन वो चिल्लाता है उसको और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गायब हो जाती है। अब वहाँ से क्या है कि अब उमर जो है, बताया जाता है कि जो जॉनी के जख्म वगैरह हैं उनको साफ वगैरह कर होता है वो सब कुछ ना, लेकिन जॉनी जो है वो उससे लड़ता है कि तुम चले जाओ, क्योंकि वो गुस्सा होता है उसको जब पता चलता है कि इसने एंगेजमेंट वगैरह कर लिया तानिया से, तो उस बात पे ना उनका रिलेशनशिप था, तो लेकिन उसको इंसिस्ट करता है, कहता है कि मुझे टच ना करो, तुम चले जाओ, मुझे टच ना करो भाई। जॉनी जो है विंडो के पार जाता है, वॉक करके वो देखता है, तो उमर आता है, फिर उसके पीछे नेक पे वो किस वगैरह स्टार्ट करता है, और यहाँ पे फिल्म एंड हो जाती है। अब फिल्म एंड होते हुए ये दिखाया कि वो दोनों ऐसे खेल रहे होते हैं, पानी एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे होते हैं, तो ये सब कुछ दिखा रहा होता है। मूवी के एंड पर ये शो करवा रहे हैं कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं, जॉनी और उमर वगैरह, ठीक है। अब माई ब्यूटीफुल लैंडेड, अब अगर हम इसका एनालाइज देखें, तो बेसिकली ये क्या है कि ये चर्चिज लैंडेड, मतलब लैंडेड की जो रेनोवेशन है ना उस पर है, ठीक है। रेनोवेट करता है कि कैसे ब्रिटिश चाइल्डहुड फ्रेंड जॉनी के साथ मिलकर रेनोवेट करते हैं लैंडेड को, दोबारा बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें टू करेक्टर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें टू करेक्टर इंपॉर्टेंट है, मतलब एक जो कल्चर रिप्रेजेंट करें, ठीक है। एक तो उमर फादर हुसैन, और दूसरा अंकल नसीर, ठीक है, उमर अंकल नसीर, जो कि फर्स्ट जनरेशन के पाकिस्तानी इमिग्रेंट हैं, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कल्चरल आइडेंटिटी को। और जो कि उसके बाद उमर के फादर बताया कि वो डिसल्यूजन हैं, इन्होंने जो सोशल इंटेलेक्चुअल हैं उससे मतलब वो हो गए थे डिसल्यूजन। डिसल्यूजन को हम अगर उर्दू में एक्सप्रेस करें तो सॉर्ट ऑफ वो ये कि वो रहते तो उधर थे, मतलब ब्रिटिश में, लेकिन वो डिसलाइक करते थे उनके कल्चर्स को, उनकी ट्रेडिशन को, उनकी लैंग्वेज को, उनकी पॉलिटिक्स को, ठीक है। तो उनको डिसलाइक करते थे और उनके मुल्क में ही रहते थे, तो ये डिसल्यूजन था। और वो पाकिस्तान के साथ कमिटेड थे, पाकिस्तान के कल्चर के साथ, उनकी ट्रेडिशन के साथ, ठीक है। तो जो सोशल उसको और जो कुछ एटीट्यूड्स थे कंटेम्प्रेरी सोसाइटी तो उनको अपोज कर रहे थे। और दूसरी साइड पर अगर हम नसीर की बात करें, तो नसीर जो है ना, जैसे मैंने ऊपर के बताया कि ये जो जो ऊपर बताया ना मैंने डिसल्यूजन वाला, ये उमर के फादर थे। अब उमर के अंकल नसीर की बात करें तो नसीर की बात करें तो वो कहता है कि वो थोड़े से कैप्टनिस्ट थे, ठीक है, वेस्टर्न कैप्टनिस्ट थे, और उनको एम्ब्रेस कर लेता था, मतलब जो चीज़ें हैं, मतलब उनकी वैल्यूज़ हैं, उनकी ट्रेडिशंस हैं, वेस्टर्न तरीके इनको एक्सेप्ट करते थे। इसी तरह उनके वहाँ पर वाइट मिस्ट्रेस भी होती है, फिर वही ना वो अपने नेफ्यू की एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी ढूंढता है उमर की। और वो ये है कि मूवी में भी ये दिखाया हुआ कि जो नसीर है ना वो वेस्टर्न एटीट्यूड को मेंटेन रखता है, मतलब वो जैसा है ना वैसा ही रहता है।
मतलब अब जो उसके फादर हैं वो अपोज करते हैं, वो पाकिस्तान के साथ कमिटेड हैं, पाकिस्तान के ट्रेडिशन कल्चर को अपनाते हैं और उनसे नफरत करते हैं। लेकिन जो नसीर है ना वो दोनों तरफ है, वो पाकिस्तान को भी तो लाइक करता है लेकिन साथ में अपना मेंटेन अपना बैलेंस बरकरार रखता है, वेस्टर्न के साथ उनकी ट्रेडिशन को भी लाइक करता है और डिनाई नहीं करता। तो ये बात की हुई है। और कुछ मामलात में आकर वेस्टर्न कल्चर को अपोज भी करता है, मतलब ये चीज़ें बताई होती हैं। और ये जो कल्चर है ना, अगर देखा जाए तो ये बेसिकली डिवाइड हुआ हुआ है और एक डिग्री तक। अब कुछ पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान में मूवीज़ देखने के बाद, मतलब ये वाली माई ब्यूटीफुल लैंड मूवी जो पाकिस्तान में देखने के बाद उन्होंने ये समझा कि ये हमारी जो कम्युनिटी है उसको डिनाई करती है, ठीक है, डेनिग्रेंट करती है, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो न्यूयॉर्क में भी पाकिस्तानी एक्शन कम्युनिटी है, उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने बैनर्स ले ली, बैनर्स वगैरह बनाए, ठीक है, और उस पर लिखा कि माई ब्यूटीफुल लैंड जो है वो एक प्रोडक्ट ऑफ पॉवर्टी माइंड है, ठीक है। तो ये चीज़ें अब अच्छा मैं वहाँ पे क्या है कि पाकिस्तानी एक्शन कम्युनिटी है न्यूयॉर्क में, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बैनर्स वगैरह ले लिए, ठीक है, और कहा कि माई ब्यूटीफुल लैंडेड क्या है कि एक प्रोडक्ट ऑफ पॉवर्टी माइंड है। मतलब होता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो करेक्ट दिखाई गई हैं और कुछ अनप्लेजेंट चीज़ें हैं जो कि ठीक नहीं हैं, जो इन लोगों को सॉर्ट ऑफ कह लो कि डिससेटिस्फाइड करती है, ठीक है। अब अगर हम इस थीम की बात करें तो जो साउथ लंदन है उधर की रियलिटी को दिखाया हुआ है कि वो एक ऐसी प्लेस है, दिखा हुआ है कि वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है, ड्रग्स वगैरह, ठीक है, उसके बाद सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद वो लोग जैसे वो अटैक करते हैं कार पर, लॉन्ड्रेड पर, और उमर को मारते हैं और फिर जॉनी को भी मारते हैं क्योंकि वो उन पाकिस्तानियों को फेवर कर रहा होता है। तो मतलब वहाँ पे रेसिज्म बहुत ज़्यादा है। फिर वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को इतना अच्छे से ड्रिल नहीं किया जाता, ठीक है, उन पर भी अटैक किया जाता है। तो मूवी सॉर्ट ऑफ इमेजरी है ड्रग, सेक्स, क्राइम और जो कम्प्लेक्सिटीज़ है पोस्ट पेनिलेशनल आइडेंटिटीज़ की, इन सब चीज़ों को, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट थीम्स वगैरह में आ सकती हैं। उसके बाद अब बेसिकली क्या है कि जो नैरेटिव है स्क्रीन प्ले का वो ब्लैक रोब ऑफ 20th सेंचुरी पोस्ट वार कॉलोनियल इमेजिनेशन टू ब्रिटेन, मतलब ये तब उन्होंने पोर्ट्रेट की होती हैं चीज़ों को। इसमें ये है कि अब थीम्स वगैरह, एक और थीम्स ये है कि इसमें मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी को बताया हुआ है। इसमें एलिन कोलियन एथोगाई हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो गया, कम्प्लेक्सिटी ऑफ फैसिलिटी हो गया, मतलब अब ये सब चीज़ें हैं। अब इसमें ये इन्होंने आइडेंटिटी कम्प्लेक्स का बताया हुआ है कि इवन वहाँ के जो लोग हैं वो वहीं पे रह रहे हैं, बचपन से रह रहे हैं, ठीक है, लंदन में बेशक पाकिस्तानी हैं और वहाँ पे वो उनका, लेकिन स्टिल वहाँ पे उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है, मतलब उनको पाकिस्तानी कंसिडर किया ही नहीं जाता। ऐसा ही होता है लाइक अगर कोई जो इमिग्रेंट्स हैं जो पाकिस्तान वगैरह से जाते हैं, वो क्या होता है कि बेशक वो सारी ज़िंदगी वहाँ पे क्यों ना गुजार रहे हैं, लेकिन एंड पे क्या होता है कि उनको क्या है पाकिस्तानी कंसिडर किया जाता है, ठीक है, उनको मतलब एक विजिटर यानी एक आउटसाइडर कंसिडर जाता है। कभी भी उनको अपने दरमियान को वैसी फोकियत नहीं देते जो अपने लोगों को देते हैं, ठीक है, और उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फिर मिलती नहीं है। फिर वही बात कि वहाँ पे अगर कोई जो अटेंशन जो है वो जो पाकिस्तानी हैं वो सब वो लोन फील करते हैं और फिर वो एक ऐसा ग्रुप हो जाता है जिनको अनोखी निगाह से देखा जाता है। फिर कोई भी मसला हो जाए तो वो फिर ब्लेम फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें करते हैं, ठीक है। इसी तरह कभी कोई अटैक हो जाए, ठीक है, काफ़ी दफ़ा हुआ भी है बाहर कंट्री में कि अगर कोई अटैक हुआ है बॉम्ब ब्लास्ट से कुछ भी, तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तानियों को इल्ज़ाम किया है, इनको कोई टेररिस्ट का है, तो इस तरह की बातें। तो ये सब चीज़ें ये दिखाता है ये वाला प्ले। इसके बाद ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेक्सुअलिटी, जैसे उमर जॉनी हैं वो दोनों आपस में इंटरकोर्स करते हैं, ठीक है। अब वो दोनों हालांकि मेल हैं, ठीक है, लेकिन फिर वो जैसे करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि उमर तानिया को प्रपोज करता है। अब ये उनका कल्चर जो है उसको देख के जो पाकिस्तानी हैं वो जैसे बिहेव कर रहे हैं, जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे एक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें दिखाई होती हैं। अब इतनी जो है वो कम्प्लेक्स चीज़ें हैं इसमें, ये चीज़ें दिखाई होती हैं कि टू एक्सट्रीम्स फैमिली दिखाई होती हैं, ठीक है। उनमें से एक जो होती है वो उनकी ट्रेडिशंस को उनके मॉडर्निज़म को फॉलो कर रही होती है, जैसे कि नसीर है उमर के अंकल। और दूसरी ये है कि उमर की फैमिली जो है वो लाइक करती है नई पाकिस्तानी ट्रेडिशंस को, पाकिस्तानी कल्चर्स को, और वहाँ पे रहते हुए भी पाकिस्तान से डिनाई नहीं करती, पाकिस्तानी कल्चर को भूलती नहीं है। वो हालांकि वेस्टर्न में रहते होते हैं लेकिन फिर भी वो वेस्टर्न के ही खिलाफ होते हैं और उनसे नफरत करते होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और मॉडर्न सोसाइटी मॉडर्न कल्चर को दिखाया हुआ है कि हमारा अपना पाकिस्तानी कल्चर भी दिखाया हुआ है इसमें। और ये सभी चीज़ें इसमें बार बार चीज़ें रिपीट कर रहे हैं कि जो हमें लगता है कि जो यहाँ से लोग जाते हैं ना वहाँ पे जाके कमाना और पैसे भेजना वो ये काम आसान है, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे जो इमिग्रेंट्स जाते हैं उनकी लाइफ की कम्प्लेक्सिटीज़ को दिखाया हुआ है। उसमें स्ट्रगल दिखाई हुई है कि कोई भी बिजनेस भी ना
शुरू से लेकर एंड तक स्ट्रगल करना, उसको रन करना कितना मुश्किल है, ठीक है, उसमें सर्वाइव करना कितना मुश्किल है, वहाँ पर जो पाकिस्तानी लोग हैं वो कितने मुश्किल का शिकार होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाया हुआ है विद वन सेल्फ, और कॉन्फ्लिक्ट्स कह लोगे विद द पीपल ऑफ लंदन। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स इसमें हैं वही। और ये है कि रेप केयर, बिलोंगिंग, सेक्सुअलिटीज़ में दिखाई हुए इन सब चीज़ों को इस प्ले में पोर्ट्रे किया हुआ है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये बताया हुआ कि अगर कोई पाकिस्तानी या कोई भी सिटीज़न जितने अर्सा मर्जी रह ले वहाँ पे जाके पाकिस्तान का, तो उसको स्टिल जो है वो पाकिस्तानी ही कंसीडर किया जाता है और अदर नेशन वाला कंसीडर किया जाता है, और कभी उनको अपना नहीं समझा जाता, और माइनॉरिटीज़ का भी ख्याल नहीं किया जाता, और रेसिज्म भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और या आउटसाइडर होते हैं तो इसलिए इनको खास पोजीशन वगैरह भी नहीं मिलती, मतलब बहुत कम होता है कि इनको कोई पोजीशन दी जाए और फिर इनको जो है प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें दिखाई हुई है। तो ये ही था आज का हमारा प्ले, जिसमें हमने डिस्कस किया उसकी समरी को, इसको एनालिसिस को, और फिर हमने इसके थीम्स वगैरह देखे, और इसमें मेन कैरेक्टर्स बस ये 2-3 ही हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।